नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग समझेंगे वो इंडिया और नेपाल में जो विवादित लैंड है उसके बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इंडिया का अगर पड़ोसी देश कोई सबसे ज्यादा महत्व है तो वो है नेपाल। नेपाल अपना सबसे करीबी, सबसे मजबूती दोस्त है इंडिया का। ठीक है दोस्तों, तो आप देखे होंगे कि 2020 से इंडिया और नेपाल में काफी टेंशन हो गया है बॉर्डर को लेकर के। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन कौन सा लैंड है, कौन कौन सा जमीन है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब इस पे नेपाल का क्या कहना है और इंडिया का क्या कहना है। ठीक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट समझेंगे, आप लोग वीडियो देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो भी दिक्कत है दोस्तों, नेपाल का थोड़ा देखिए, अपना छोटा देश है, थोड़ा गरीब देश है और ये स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, स्थल रुद्ध का मतलब कि इसका जो बॉर्डर लगता है वो किसी मतलब वाटर एरिया से नहीं लगता है। तो नेपाल जो है वो इंडिया का ही बंदरगाह यूज करता है, कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, तो दोस्तों नेपाल काफी महत्वपूर्ण है इंडिया को भी लेकर के। लेकिन इंडिया में क्या, नेपाल में क्या समस्या है दोस्तों कि नेपाल में इतने समय जो सबसे ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है वो चाइना कर रहा है। ठीक है, अब चाइना काफी हैवी इन्वेस्ट कर रहा है नेपाल पे। नेपाल में वो काफी लंबा चौड़ा सड़क बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है और ट्रेन भी चलाने की कोशिश कर रहा है, पूरे पहाड़ काट करके ट्रेन भी चलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहा है, बल्कि हेल्प कर रहा है बहुत ऐसे मशीनरी में, टेक्नोलॉजी में। वहां पे नेपाल में बहुत ही बड़े लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है चाइना। ठीक है, यानी चाइना जो है अच्छा खासा मदद कर रहा है नेपाल का। ठीक है दोस्तों, तो भाई कोई भी देश होगा, गरीब रहेगा तो जाहिर सी बात सोचेगा कि भी इधर से भी फायदा मिल जाए और इधर से भी फायदा मिल जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि भाई जब नेपाल, भाई हम लोग तो नेपाल का से यही कहेंगे कि नेपाल जब इंडिया से ज्यादा सहायता ले रहा है तो भाई इंडिया की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए नेपाल को भी कुछ अपने मतलब बॉर्डर में, कुछ अपने पॉलिसी में, नीति में कुछ बदलाव ही करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। अब दोनों से आप फायदा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये तो बात की बात है, लेकिन लैंड के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि इसमें नेपाल मतलब सही है कि इंडिया सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने मैप बना रखा है और विवादित विवादित लैंड जो है ये है विवादित लैंड। ठीक है, ये कौन सा देश है, देखिए हमने नेपाल, इसका मैप है। ठीक है, नेपाल, और ये है पूरा नेपाल का मैप और इधर है ये जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, आपका मैप कैसे है, आपका इंडिया का अगर देखेंगे तो ऐसे ही तो है, ऐसे जम्मू कश्मीर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका नेपाल और इधर आ जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीन लैंड को लेकर के यहाँ पे विवादित है। ठीक है, तीन लैंड कौन कौन सा है दोस्तों, ये सब आ जाएगा आपका लिपियाधुरा और इधर आ जाएगा आपका लीपू लेक। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लीपू लेक दर्रा किस राज्य में है, तो ये है आपका उत्तराखंड, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, और एक आ जाएगा काला पानी। अब देखिए पहले सबसे समझे काला पानी क्या है। काला पानी दोस्तों, ये देखिए बड़ा सा जो एरिया है ना, यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे वाटर यहाँ पे जमा है। ठीक है, काफी बड़े लेवल पे वाटर यहाँ पे जमा है, इसी इस क्षेत्र को कहते हैं काला पानी। और इसी क्षेत्र से एक नदी निकली है दोस्तों, जिसका नाम है काली नदी। काली नदी या इसको महाकाली नदी बोला जाता है। हाँ, इसी को दोस्तों शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए तीन यानी चार नाम है, काली गंगा, काली नदी, महाकाली और शारदा नदी। तो पहले हम सबसे पहले नदी बनाते हैं, नदी बना करके अच्छे से समझाते हैं आपको पूरा। आप बस वीडियो देखते रहिए, इतना बेहतरीन तरीके से समझा जाएंगे, आप खुद अच्छे से जज कर पाएंगे कि नेपाल इसमें सही है कि इंडिया इसमें सही बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, नेपाल अपना पड़ोसी देश है, जानते होंगे पहले पड़ोसी नीति जो है वो नेपाल को ही दिया जाता है इंडिया के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये है काली नदी, ये है काला पानी का क्षेत्र, काफी बड़े लेवल पे है, यहां से निकली है काली नदी। तो नेपाल का कहना है दोस्तों, नेपाल का कहना है कि जब इंडिया में, देखिए यहां पे लिखते हैं इंडिया में 1947 के पहले कौन शासन कर रहा था, अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो दोस्तों अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो 1816 में नेपाल का कहना है 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज, ठीक है, कंपनी पहले चलता था तो कंपनी कहा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 1816 में दोस्तों सुगौली संधि हुआ था। सुगौली संधि हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में 1816 में। अपने खोपड़ी बैठा लीजिए बात, ठीक है। तो इस संधि में कहा गया था दोस्तों, इस संधि में कहा गया था जो काला पानी का क्षेत्र है, काला पानी का क्षेत्र है, इस संधि में कहा गया काला पानी का क्षेत्र से, यानी इसके पूरब में, काला पानी के पूरब में जितने क्षेत्र है, जितना एरिया है, सब नेपाल का है। नेपाल का कहना है
जो 1816 में सुगौली संधि हुआ था उसमें कहा गया था कि काला पानी के पूरब में जितने क्षेत्र हैं, जितने लैंड एरिया है, वो सब नेपाल का है, ठीक है। लेकिन अब इंडिया का क्या कहना है? नेपाल तो कह दिया 1816 में बता दिया कि भैया 1816 में कहा गया था कि काला पानी के पूरब में सारा एरिया हमारा है। अब इंडिया क्या कह रहा है? तो देखिए दोस्तों, इंडिया क्या कह रहा है कि 1962 में आपको पता होना चाहिए कि भारत और चाइना में युद्ध हुआ था। भारत चाइना में युद्ध हुआ था, इसको भी लेकर के हम अच्छे से अक्साई, चीन, तिब्बत के लेकर के सारा वीडियो हमने बता दिया है। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, बेहतर तरीके से, एकदम बेहतर से बेहतर हमने उसमें समझा रखा है। शायद आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर वीडियो आप लोग देख लेंगे तो जाकर के वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ। तो 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ तो ये है आपका उत्तराखंड, ये पूरा आ जाएगा आपका उत्तराखंड, ये आ जाएगा आपका नेपाल, और इधर आ जाएगा आपका तिब्बत यानी चीन। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है दोस्तों। जब चाइना और इंडिया में युद्ध हुआ था तो इंडियन आर्मी काला पानी में जाकर के अपनी तंबू बना लिया। काला पानी में 1962 में इंडियन आर्मी जाकर के वहां पे तंबू बना करके अपना, यानी एक तरह समझिए छोटा मोटा अड्डा बना लिया। वहां पे रहने लगे सब लोग। क्यों रहने लगे? कि चाइना को काउंटर किया जा सके। काला पानी में यहाँ पे इंडियन आर्मी रहना स्टार्ट कर दी। तो उतने टाइम नेपाल कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। अब नेपाल की चाहे कमी रही है दोस्तों, चाहे इंडिया नेपाल से दोस्ती रही हो, या नेपाल को पता नहीं चल पाया हो, तो नेपाल उतने टाइम तो कुछ नहीं बोला था। 1962 में जब इंडियन आर्मी यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दी, और तब से लेकर के 1962 से लेकर के दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम तक इंडियन आर्मी वहां पे रह रही है। तंबुआ बना करके, अपनी बेस बना करके वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। वहां पे चाइना के प्रति काउंटर कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं यहाँ पे, यानी अभी भी मौजूद है इंडियन आर्मी। तो अब देखिए सड़क जो बना था दोस्तों, अब मैं मेन पॉइंट पे आते हैं कि मेन पॉइंट का क्या है कि 2020 में ये समस्या बढ़ गया। 2020 में ये समस्या कब बढ़ गया कि दोस्तों ये है पिथौरागढ़ से धाराचूला नाम है, धाराचूला ध्यान रखेंगे, धाराचूला से लीपू लेक तक, धाराचूला से दोस्तों लीपू लेक तक। देखिए यहाँ पे है सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे इंडिया का लास्ट पॉइंट है लीपू लेक। लीपू लेक से धाराचूला तक इंडिया एक सड़क बनाया, काफी लंबे टाइम से बना रहा था, जिसकी लंबाई है 90 किलोमीटर का, जिसकी लंबाई है 90 किलोमीटर का। कहां से? धाराचूला और लीपू लेक। दोस्तों सड़क बनाने का मतलब यही है, बस एक ही कारण है कि जो मानसरोवर यात्री हैं, जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, भारत से काफी ज्यादा यात्री वहां पे जाते हैं, तो कैलाश मानसरोवर जाने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाते थे, यही उत्तराखंड से वहां पे पहुंचने में काफी दिक्कतें थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया था, इसीलिए इंडिया काफी मेहनत कर करके बड़े बड़े लंबे चट्टानों को, पहाड़ों को काट करके बनाया है 90 किलोमीटर का सड़क, जो धाराचूला और लीपू लेक से। अब इस सड़क बन जाने से काफी सहूलियत, भाई सड़क तो सड़क होता है, बड़े आसानी से आप पैदल, घोड़ा गाड़ी, चाहे जैसे आप जा सकते हैं सड़क से, और बड़े ही आसानी से एक ही दिन में पहुंच जा सकते हैं। पहले 4 से 5 दिन लग जाते थे। तो जब इस सड़क 2020 में दोस्तों गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जब इसका उद्घाटन किया, जैसे ही उद्घाटन किया 2 ही 3 दिन के बाद नेपाल इस पे भड़क गया। नेपाल दोस्तों भड़का इसलिए, नेपाल का कहना है कि जब 1816 में बताया गया कि काला पानी के पूरा में सारा एरिया हमारा है, इंडिया इसमें सड़क बना रहा है हमारे एरिया में, तो हमको नहीं बता रहा है। यानी भाई कम से कम ये तो पूछ लिया होता है इंडिया, जब हमारे एरिया में बना रहा सड़क तो हम बना रहे जा रहे हैं सड़क, इंडिया पूछा ही नहीं, यानी ये मान करके बना रहा है कि ये जमीन हमारा है। यानी नेपाल का कहना है कि इंडिया तो इस एक तरह से तो जबरदस्ती कर रहा है, यानी कह रहा है कि हमारा है, इसीलिए नेपाल काफी जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है दोस्तों। और इसके 10 दिन के बाद ही, जैसे ही 2020 में उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था, तो उसके 10 या 8 मई 2020 को इन्होंने उद्घाटन किया था। 10 दिन के बाद ही नेपाल एक नया मैप जारी किया दोस्तों, जिसमें से लिम्पियाधुरा, लीपू लेक और काला पानी को, सारा एरिया को अपने मैप में दर्शा दिया। यानी नेपाल कहा है ये मेरा है। दोस्तों अब नेपाल की समस्या क्या है कि चाइना भी काफी इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। चाइना भी कह रहा कि भैया देखो हम इतने हैवी नेपाल में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें डेवलप करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी भी बात सुननी पड़ेगी। तो नेपाल भी इसमें मजबूर है, क्या किया जाए, ठीक है। तो आप
इससे खुद अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद जज करिए कि इसमें नेपाल सही है कि इंडिया सही है। हमने बता दिया कि नेपाल कहता है कि 1816 को लेकर के चलता है, सुगौली संधि जो हुआ था, काला पानी के पूरब में सारा एरिया हमारा है। और इंडिया का कहना है कि 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ था तो हमारी आर्मी काला पानी के क्षेत्र में रहता है, तो इंडिया कहता है हमारा है। ठीक है, अब यही दोनों विवाद है दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फैक्टर बनता है चाइना। चाइना ही कहीं ना कहीं नेपाल को भड़काया है। बाकी यार नेपाल तो नेपाल अपना छोटा भाई है, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब ऐसा कभी दुश्मनी टेंशन हुआ नहीं इंडिया और चाइना से। अगर ये एरिया है कहीं ना कहीं डेवलप हो ही रहा है तो नेपाल को भी खुश होना चाहिए। लेकिन अब बात वही की है, अब देखिए अब नेपाल का क्या कहना है, आगे चल करके क्या करेगा, बाकी इंडिया क्या करेगा आगे चल करके, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे दोस्तों तो मेरा तो यही मानना है कि नेपाल भी कहीं ना कहीं सही कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। नेपाल भी सही कह रहा है कि 1816 में इसके पूरब में सारा एरिया हमारा है, और इंडिया कहना है कि भाई जब 1962 में जब हम यहाँ से रह रहे हैं तो ये हमारा एरिया है। ठीक है, अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा आप क्या ध्यान रखेंगे कि काला पानी से निकलता है काली नदी, इसी को महाकाली नदी बोला जाता है, इसी को काली गंगा कहा जाता है, और इसी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक टोटल एरिया। ठीक है, ये उत्तराखंड का एरिया है और इधर आपका नेपाल का आ जाएगा। ठीक है, पूरे तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार आप कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, और हमने बताया है कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो छोटे लेवल के हो या बड़े लेवल के हो, स्टैटिक जीके अच्छा खासा पूछता है। छोटे बड़े पेपर में कोई सी भी पेपर में बैठते हैं तो गारंटी है, अगर सारे क्लास हमारी देख लेते हैं तो स्टैटिक जीके का क्लास आपका छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कंप्लीट करवा देंगे हम स्टैटिक जीके क्लास, और जितने विवादित एरिया रहते हैं उसको हम बेहतर से बेहतर तरीके से समझा देते हैं। आप लोग जाकर के और भी कई सारे वीडियो में हमने सरक्रीक के बारे में बताया है, पीओके के बारे में बता दिया है, अक्साई चीन के बारे में बता दिया है, पाकिस्तान पीओके का कुछ एरिया चीन को दे दिया है, उसको बारे में भी हमने अच्छे से बताया है। जाकर के आप लोग वीडियो वो पूरी तरह से कंप्लीट देख लीजिएगा। सारा झमेला जो है, सारा टेंशन जो कंफ्यूजन बना रहता है ना, सारा टेंशन आपका कंफ्यूजन झमेला दूर हो जाएगा, बेहतर से बेहतर तरीके से हमने उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।